अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में अब तक ये बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने जो कमाई की है वो क्रिकेट के पैसे से की है। उन्होंने जो कमाया वो क्रिकेट के पैसे से कमाया। 1992 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो फतह से हमकनार हुई, उसके बाद जी ये बात की जाती थी कि वज़ीर आज़म साहब ने उसी क्रिकेट की कमाई से अपना इस्लामाबाद का 300 कनाल का बनी गाला का घर बनाया। और उसके बाद जी यही उनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, यही उनका एक कमाई का जरिया था। लेकिन जो अब इमरान खान साहब के बारे में, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में जो अब बात मालूम हुई है, जो उन्होंने अब जाकर इनकम टैक्स जमा करवाया है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो तजाद सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। और वो किस तरह आ रही है कि 2013 से लेकर 2000 जो अब 23 आप कह सकते हैं कि 2022 जो अब शुरू हो चुका है, अब तक जो है वो इमरान खान साहब के इनकम टैक्स के जो गोशवारे हैं, जो उनका जो रिकॉर्ड है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा तजाद सामने आ रहा है कि यकदम इतना एक छोटा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उससे लेकर अब जो उनके असासों में जो है वो एक बहुत ज़्यादा बेपनाह इजाफा हो चुका है। उस हवाले से ये समझ नहीं आ रही, या आप ये कह सकते हैं कि ये पता नहीं चल रहा कि बज़ाहिर उनके असासे जो है वो यकदम कैसे बढ़ चुके हैं, कैसे जो है उनके असासों में यकदम इजाफा हो चुका है। ये बात जो है इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सलीम साफ़ी साहब जो हैं, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उनको मोहसिन बेग साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते थे, क्योंकि अब तो वो नहीं है। मोहसिन बेग साहब जो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी रहे, और उन्होंने अलीम खान, जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब की दौलत से मुतल्लिक जो इंकशाफात किए हैं, जो उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो इनको इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से भी बात करनी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने अब जाकर अपना इनकम टैक्स जमा करवाया, उस पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं, और उसकी मैं तफसीलात आपको बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपनी जो इनकम शो की है, जो अपनी अब की इनकम शो की है, वो 3,89,774 रुपये शो की है। उसके बाद जी जो उनकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो उनकी ज़री इनकम है, वो उन्होंने शो किया जी 23,64,150 रुपये। इस पर जो कुल टैक्स है वो 98,54,959 रुपये, इस पर जो है वो टोटल जो उन्होंने अपना जो टैक्स शो किया है वो इतने पैसे शो किए। इसका मतलब कि वज़ीर आज़म साहब बहुत अमीर तरीन हो गए हैं, और उनकी दौलत में यकदम जो एक बेपनाह इजाफा हुआ है, ये भी मैं आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूँ कि 2013 से 2022 तक ऑनवर्ड इन 9 सालों के अंदर वज़ीर आज़म साहब की दौलत में कैसे इजाफा हुआ, और वो कैसे कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। रियासत मदीना की मिसालें देकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर की मिसालें देकर उन्होंने कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाया, और रियासत मदीना की मिसालें देकर उन्होंने एक मदीना की रियासत के हुक्मरान बनने का जो दावा किया वो किस तरह गलत साबित हुआ, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताने जा रहा हूँ। सलीम साफ़ी साहब को जो मोहसिन बेग साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो कोट पहनते हैं ना, अगर आप उसकी मालियत चेक करें, अगर आप उसका आप ये देखें कि वो कितना महंगा तरीन कोट है, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के बहुत करीब रहा, उनके करीबी रुफ़का में शुमार हुआ, और मैं मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उन्होंने जो इस बारे में बात की, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि जो 2017 के अंदर साकिब निसार साहब ने जो एक केस आया था इमरान खान साहब के ऊपर कि जी इनको नाहल किया जाए, इनका बनी गाला का घर है, ये वो सारा जो आपको पता है कि इस हवाले से केस आया था कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो भी करप्ट हैं, इन्होंने भी करप्शन की है। तो साकिब निसार साहब ने अपने जो दोस्त हैं इमरान खान साहब, उनको कैसे सादिक और अमीन करार दिया और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया, इसके ऊपर भी बड़े पेचीदा सवालात हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो सलीम साफ़ी साहब हैं, इनको छोड़कर अब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की मिसालें और रियासत मदीना के दौर की मिसालें देने वाले जो हुक्मरान हैं, उनकी सादगी का, उनकी हुब्बुल वतनी का, उनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि उनकी शराफत और दयानत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 2013 में बतौर रुकने कौमी असम्बली, बतौर MNA, उन्होंने जो टैक्स दिया वो 1,94,935 रुपये दिया था। ठीक है, आज से 9 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज से 9 साल पहले की बात, एग्जैक्ट 9 साल पहले की बात।
फिर उसके बाद 2014 के अंदर उन्होंने 2,18,237 रुपये टैक्स दिया। बहुत वो जो है वो गरीब हो गए। उन्होंने जी इतना उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने आप को यही शो करवाया ना, जब वो बतौर अपोजिशन में थे तो यही शो करवाते रहे कि जी मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो 2015 के अंदर जी उन्होंने 76,246 रुपये टैक्स दिया। बहुत गरीब हो गए। 2015 के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। मतलब 2013 और 2014 के अंदर जो उन्होंने अपना टैक्स दिया था, जो उन्होंने अपनी रकम जमा करवाई थी, उसके बाद 2015 के अंदर वो इतने गरीब हो गए कि उनके पास पैसे ही नहीं थे, और उन्होंने 76,246 रुपये 2015 के अंदर टैक्स दिया। 2016 के अंदर जी उन्होंने 1,54,609 रुपये टैक्स दिया। 2017 के अंदर उन्होंने 1,03,763 रुपये टैक्स दिया। 2018 के अंदर उन्होंने 2,82,449 रुपये टैक्स दिया। 2019 के अंदर, अब मैं आपको बात बताने लगूं, 2018 में तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने ना, 2019 के अंदर उन्होंने 98,54,059 रुपये, इतनी लंबी छलांग लगाई वज़ीर आज़म साहब ने कि 2019 के अंदर उन्होंने 98,54,959 रुपये, 98,54,959 रुपये, इतनी लंबी छलांग लगाई कि वो इतने अमीर हो गए 2019 के अंदर कि उन्होंने 2013 को भी पीछे छोड़ दिया, 14 को भी, 15, 16, 17, 18 और 19 के अंदर, मतलब 6 साल बाद उन्होंने इतनी तरक्की की कि उनके असासों के अंदर बेपनाह बेगुनाह इजाफा हो गया। अब ये रियासत मदीना के जो हुक्मरान हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि जी इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि इन्होंने तो क्रिकेट की कमाई से सारा पैसा कमाया, और अब ये पूछा जाना चाहिए ना कि इन्होंने वो कौन सा इनका सोर्स ऑफ इनकम था जिसके ज़रिए ये सारी कमाई करते रहे, और इनके पास कौन सी ऐसी माली दौलत थी जिसके ज़रिए जी इनके एहसासों में बेपनाह इजाफा हुआ। चले हमने तो माना कि कोई एमएनए होगा, उसका कोई फार्म हाउस होगा, उसके कोई पेट्रोल पंप्स होंगे, उसका कोई सीएनजी पंप्स होंगे, उसकी कोई ज़मीनें होंगी, उसके कोई मुरब्बे होंगे, उसके पास जो है वो कोई वो एग्रीकल्चर की कोई, उसके पास वो एग्रीकल्चर का जो है वो बहुत बड़ा माहिर होगा वो जी। इस तरह के लोगों को तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो अब तक कौम को सादिक और अमीन का अपनी सादिक और अमीन की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देते रहे, और ये भी बताते रहे कि 2017 में मुझे इसी अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सादिक और अमीन की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिला। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई भी शख्स इस दुनिया में प्योर सादिक और अमीन नहीं है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो उस वक्त के चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, अलमशहूर ऑडियो वाले, जो उनकी, अब खैर उनकी ऑडियो भी लीक हुई, और उसके बाद अब मैं उसके ऊपर फजूल कोई डिस्कशन या कोई फजूल डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन जो उन्होंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया, इसके ऊपर भी बड़े पेचीदा सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि उनको सादिक और अमीन करार दिया गया। ठीक है, उनको अहल करार देना चाहिए था, लेकिन क्या वो सादिक और अमीन इस हद तक हैं कि जी 9 साल बाद उनके सांसों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। और मोहसिन बेग साहब जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, उनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं, उनकी किचन कैबिनेट जो थी, अब आपको मैं किचन कैबिनेट इसलिए कहूँगा क्योंकि वो अलीम खान, जहांगीर तरीन, वो जो एटीएम्स थे जो सारा सारा दिन इमरान खान साहब के साथ होते थे, और उनके जो है वो सारे पार्टी के फंड रेजिंग करना, पार्टी के अंदर पैसा लगाना, जलसों के अंदर पैसा लगाना। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी थी वो सारी पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के हाथ में थी। और आप देखते होंगे कि मुद्दत बाद जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो नईमुल हक, ओन चौधरी, जहांगीर तरीन, अलीम खान के रोज़ बनी गाला बैठे होते थे, और ये रोज़ वहाँ पर बैठकर पार्टी के अमूर को, पार्टी के मामलात को जो है वो देख रहे होते थे, और वहाँ से ही पार्टी के मामलात चलाते थे। तो इमरान खान साहब के जो एटीएम्स हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब, जो कि अब बहुत ज़्यादा साइडलाइन हो चुके हैं, उसके बाद तो अब ये बड़े पेचीदा सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके असासों में यकदम इजाफा कैसे हो गया। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने 2013 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब के माली मामलात के ऊपर, उनकी जो जायदाद है उसके ऊपर सवालात उठाए थे, और कहा था कि इमरान खान साहब जो बतौर चैरिटी का पैसा इस्तेमाल करते हैं शौकत खानम के अंदर, जो इलीगल उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, वो सारा पार्टी फंडिंग का पैसा जो लंदन से आता रहा। और उन्होंने उसके बारे में भी जिक्र किया, वो जो इब्राज
ग्रुप के इब्राज, वो जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं आरिफ नकवी साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं लंदन के अंदर, उनका भी उन्होंने जिक्र किया था कि वो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए जो है वो फंड रेजिंग भी करते रहे लंदन के अंदर। और लंदन के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के पार्टी अमूर को, पार्टी मामलात को भी चलाया, तो इमरान खान साहब के असासों में यकदम इजाफा हो गया। और 10 साल बाद, अब यही बात करें कि अब तो खैर 9 से 10 साल बाद जो है इमरान खान साहब के यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के जो असासे हैं उसमें जो बेशुमार बेपनाह इजाफा हुआ है, वो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इमरान खान साहब वाकई में सादिक और अमीन है। क्योंकि जब ये इक़्तिदार से उतरेंगे तो इनके ऊपर भी बहुत से केसेस बनेंगे, इनसे भी पूछा जाएगा कि भाई इन्होंने कमाइयाँ कैसे की, इन्होंने कैसे जायदादें बनाई, ये कैसे जो है वो कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे। रियासत मदीना की मिसालें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की मिसालें, फिर उसके बाद अपने आप को मदीना की रियासत का हुक्मरान कहना, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़े पेचीदा सवालात हैं। और उसके बाद शौकत खानम का पैसा तो जैसे यूज़ हुआ वो सबको पता है कैसे हुआ, इसके ऊपर तो मैं कोई डिबेट नहीं करूंगा। और सबको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी जमात के खिलाफ जो इस टाइम एक फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो जब सामने आएगा तो बहुत से राज अफशा हो जाएंगे, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशात पर अमल करना शुरू कर दिया, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और पता चलेगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। ये सब कुछ जो है वो सामने आएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ फिर जब उन्होंने ये ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनके बाद इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर एक हद के इज्जत का दावा दायर किया था और उन्होंने इनको चैलेंज किया था, जिसके बाद ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया। और अब जो है इमरान खान साहब जो हैं अब शायद बड़ी बुरी तरह फंस चुकी हैं, क्योंकि यकदम जो उनके असासों में जो है वो 100%, आप यही कहें कि 100% इजाफा हुआ है। वो यकदम कैसे हुआ? 2019 तो अभी गुजरा ना, 2019 तो अभी गुजरा, 3 साल हुए और 3 सालों के अंदर अब तो 2022 भी शुरू हो चुका है, तो यकदम ऑनवर्ड ये सारा मामला जो है ये बड़े इसमें जो है वो बड़े पेचीदा सवालात उठ रहे हैं। और इमरान खान साहब को जवाब तो देना होगा, हर सूरत देना होगा कि वो कैसे पैसा कमाते रहे, कैसे उन्होंने पैसा कमाया, किस इलीगल तौर पर जो है वो उन्होंने ये सारी रकूम जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल की, पार्टी फंडिंग का उनको हिसाब देना होगा। तो सारी चीज़ें जो है वो तो सामने आ रही हैं। वो जो सादिक और अमीन का लकब था, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गल वध गई है मुख्तारिया। और गल इसलिए वध गई है मुख्तारिया क्योंकि 2013 से 2022 तक अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब इन तमाम मामलात की तहकीकात करेगा और अदालत जब इख्तियार देगी तो फिर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इमरान खान साहब के बारे में जो मोहसिन बेग साहब जो उनके करीबी रुफ़का में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुद इमरान खान साहब को बतौर शख्सियत के जानता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा थे और वो उनके जो है वो माली मामलात भी चलाते थे। उनकी किचन के खर्चे, उनके जो है वो पार्टी के खर्चे जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के सपोर्ट थे। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। वो क्योंकि सलीम साफ़ी साहब, वो जिन्होंने आजकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वो स्टार्ट किया हुआ है, वो जिनके ख्वाब बिखर गए, उसमें मोहसिन बेग साहब, कामरान खान साहब, फिर उसके बाद डॉक्टर दानिश, ये जो इमरान खान साहब के बहुत बड़े हमायती थे, मुबशर लुकमान साहब, ये सब जो हैं इनको बड़ी अच्छी ख्वाहिशात और उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो ख्वाहिशात और उम्मीदें इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद दम तोड़ गई। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब अपने करीबी रुफ़का की जो है वो मशवरा साजी के मुताबिक नहीं चले, उनकी हदायत के मुताबिक नहीं चले। उनको बहुत ज़्यादा सख्त मायूसी हुई उनके करीबी रुफ़का को, और इसलिए हुई क्योंकि इमरान खान साहब जो अपनी मैं के अंदर, अपनी ज़िद के अंदर, अपनी अना के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, अब उनके करीबी रुफ़का भी उनसे चिढ़ खा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो तो सामने आ रहा है, बड़े सवालात उठ रहे हैं। और जब इक़्तिदार से उतरेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो इक़्तिदार में उतरने के बाद जो हुआ, इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि सब कुछ जो है उससे वो निकल जाएंगे, वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि नून लीग की कौमत जब इक़्तिदार में आएगी तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, हालात एक जैसे नहीं होते। और नून लीग इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब से अपने पुराने बदले भी लेगी, उनसे पुराना कर्ज जो है वो भी, उसका भी बदला लेगी। तो नून लीग अगर इक़्तिदार में आती है, क्योंकि जो भी जमात आएगी तो इमरान खान साहब जो हैं
उनके खिलाफ भी शिकंजा सख्त होगा, और हो सकता है कि इसी हुकूमत में उनके खिलाफ शिकंजा सख्त हो जाए। जो उनके टैक्स के जो मामलात हैं उसके अंदर जो तजाद सामने आ रहा है, इससे इमरान खान साहब अब बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। ये तो वक्त ने साबित कर दिया है और ये वक्त आगे भी साबित करेगा। जब इमरान खान साहब के पार्टी अमूर से मुतल्लिक फंड रेजिंग के जो मामलात हैं वो अदालत में जाएंगे, और जो उनके टैक्स गोशवारों से मुतल्लिक मामलात जब अदालत में जाएंगे तो कट्टे चट्टे तो खुलेंगे। अदालत तो सबूत मांगेगी, और इमरान खान साहब अगर तो फिसल गए, फिसलन हो गए, तो फिर आप समझे कि अल्लाह ही हाफिज है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।